दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 में प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई पार्टी अपने पति या पत्नी से बिना किसी रीजन के अलग रहने लग जाती है तो शादी का दूसरा पक्षकार कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है कि उसके फेवर में ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी दाम्पत्य का अधिकारों के प्रतिष्ठापन की डिग्री जारी की जाए। और फिर अगर कोर्ट को ये लगता है कि उस पार्टी के पास अपने पति या पत्नी से अलग रहने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो कोर्ट उसे अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए आदेश दे सकती है। सेक्शन 9 का प्रोविजन पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल है और दोनों में से कोई भी ऐसी पिटीशन फाइल कर सकता है। यह एक बेसिक प्रोविजन ऑफ लॉ है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि यह प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उचित है या नहीं। अगर कोई पार्टी कोर्ट की डिग्री के बाद भी कोर्ट के आदेश के अनुसार अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या उसको बाध्य किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टिंग है लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही लीगल वीडियोज रेगुलरली पोस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के प्रोविजन में तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी से बिना किसी उचित कारण के अलग रह रहा है तो दूसरा पक्षकार अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए या अपने पति के साथ रहने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई में कोर्ट साथ में रहने के लिए डिग्री जारी कर देता है तो जो पक्षकार साथ में नहीं रहना चाहता क्या उसे कोर्ट साथ में रहने के लिए बाध्य कर सकती है, क्योंकि हमारा संविधान राइट टू लिबर्टी ऑफ डिग्निटी की गारंटी देता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता हो तो उस पर साथ रहने के लिए जोर देकर उस व्यक्ति की लिबर्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी को खत्म भी नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही ये बात भी है कि जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोविजन है वो भी एक कानून है जिसका पालन करना भी हमारी ड्यूटी है। इसके बारे में दो बातें समझना जरूरी है कि सेक्शन 9 के प्रोविजन के नेचर क्या है, और दूसरा कि अगर कोई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हो तो वो कानून चलने लायक होगा या नहीं। दोस्तों, सेक्शन 9 के प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने के आधार पर काफी बार चैलेंज भी किया जा चुका है कि सेक्शन 9 के प्रोविजन हमारे संविधान के आर्टिकल 40 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। इस मुद्दे पर अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा अलग अलग टाइप के डिसीजन भी दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सबसे पहले अपना डिसीजन दिया श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा के मैटर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 9 की डिग्री का उद्देश्य शादी के पक्षकारों को साथ में रहने के लिए प्रेरित करना मात्र है। सेक्शन 9 के डिग्री का यह मतलब नहीं है कि अगर शादी का कोई पक्षकार अपने स्पाउस के साथ नहीं रहना चाहता है तो भी उसे बाध्य किया जाए। इस प्रकार की सेक्शन 9 का स्पोर्ट शादी के पक्षकारों को साथ में रहने के लिए प्रेरित करने का सीमित हक है। इस प्रोविजन को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता और डिग्री की पालना के लिए किसी पार्टी को कंपेल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा उठा जाने लगा कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री की पालना के लिए पार्टी को विवश नहीं किया जा सकता है तो फिर ये प्रोविजन भी स्पष्ट तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए ये प्रोविजन ही नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम 2019 में चीफ जस्टिस रंगोई के कार्यकाल में एक ऐसी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था और मैटर को 3 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया था। अब बात करें कि सेक्शन 9 की डिग्री बाध्यकारी ही नहीं है तो फिर इसका उपयोग क्या है और इसका यूज क्यों किया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला ये कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होती है। जब पत्नी बिना कारण के अलग रहते हुए मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करती है तो पति ये आधार लेने के लिए कि सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर देते हैं कि ताकि कोर्ट के द्वारा पति के फेवर में डिग्री जारी कर दी जाए तो वो मेंटेनेंस के केस में अपना बचाव कर सके। और दूसरा ये है कि अगर शादी का कोई पक्षकार बिना किसी कारण के अलग रह रहा है और साथ में रहने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं है, साथ ही तलाक के लिए कोई दूसरा आधार भी अवेलेबल ना हो, तो सेक्शन 9 के पिटीशन फाइल करके रेस्टिट्यूशन डिग्री पास की जा सकती है। और अगर इस डिग्री के जारी होने के 1 साल तक के बाद भी पति पत्नी का आपस में एक साथ रहना पॉसिबल ना हो पाए तो दोनों में से कोई भी तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है।
और ऐसी स्थिति में तलाक के लिए किसी अन्य आधार की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन है, इसको काफी बार कानून से जुड़े लोगों ने और हम समाजशास्त्रियों ने चैलेंज किया है। काफी देशों में तो इस टाइप के प्रोविजन को कानून से हटा भी दिया गया है। हमारे देश में ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुनवाई पूरी होने के बाद भी ये तय होने वाला है कि सेक्शन 9 का प्रोविजन कानून में रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो की जानकारी से आप सेक्शन 9 की स्थिति को समझ पाए होंगे। आपके कोई लीगल सवाल हो या आपके अपने किसी मैटर पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहे नंबरों पर आप फोन या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।